हेलो फ्रेंड्स, स्टडी पॉइंट कोचिंग में आपका स्वागत है। आज हम लेक्चर नंबर 3 का वीडियो पढ़ेंगे, जिसमें हम केसी सिन्हा का 8.1 एक्सरसाइज की बात हम कर रहे हैं आज, क्योंकि इससे पहले हम थ्योरी आपको हम बता चुके हैं। आज हम देखते हैं 8.1 में क्या क्या क्वेश्चन सब है। आज फर्स्ट क्वेश्चन हम आपको बताने जा रहे हैं। दिए गए चित्र में निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। क्या क्या है? साइन सी, साइन ए, कॉस सी, कॉस ए, टेन सी, टेन ए। ये 6 क्वेश्चन है जिसमें आपको फिगर दे दिया हुआ है दिए गए चित्र में। तो फिगर आपको मालूम है, जिसमें आपको तीनों भुजा आपको मालूम है, 3, 4, 5 मालूम है। आपको साइन सी निकालना है। तो पहला हम साइन सी कैसे निकालते हैं, आइए देखते हैं। साइन सी, तो सी कहां पर पूछा जा रहा है? तो सी जो है, ये न्यून कोण की बात हो रही है। तो न्यून कोण की बात हो रही थी, ये किसको देखेगा? ये अपने सामने वाले को देखेगा और ये इसको देखेगा। हमने आपको थ्योरी में समझाए थे। तो साइन का क्या फॉर्मूला होता है? साइन का फॉर्मूला होता है पी बाय एच होता है। तो पी बाय एच है तो होगा, तो क्या होगा आपका? पी ये हो गया आपका ए बी, एच हो गया आपका ए सी। ए बी कितना दिया हुआ है आपका? 3 दिया हुआ है, और ए सी कितना दिया हुआ है? 4। तो एक आपका आंसर निकल गया। दूसरा क्या है आपका? साइन ए। दूसरा है आपका साइन ए। साइन ए में देखिए, ये इस न्यून कोण की बात हो रही है, तो सबसे बड़ा कौन हो जाएगा? ये। तो ये P हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? इसका B हो जाएगा। तो साइन का भी होता है P बाय एच। तो P कौन होगा? ये हो जाएगा, और H कौन सा होगा? ये AC हो जाएगा। तो आप P क्या लिखोगे? आप BC लिख दीजिए, और ACH हो जाएगा। हमने बताया था कि ये आपका न्यूनकोण जब ये पूछेगा तो आपको ये सामने वाला बड़ा होता है और ये छोटा होता है, और इसके सामने वाला बड़ा होता है और ये छोटा होता है। तो P हो गया आपका ये BC, और H हो गया आपको AC। H जो ये B समकोण के सामने वाले जो कर्ण होती है, ये आपका नहीं बदलता है ना। तो BC बटा कितना हो जाएगा आपका? BC हो गया 4, AC हो गया 5। ये भी आपका निकल गया आंसर। तीसरा क्या है? तीसरा है आपका कॉस सी। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? इस बी बाय एच। तो सी पूछा जा रहा है, इस न्यून कोण की बात हो रही है, तो बी बाय एच। तो बी तो आपका ये हो जाएगा BC, और एच हो जाएगा आपका AC। तो BC कितना आपका दिया हुआ है? BC आपका 4 है, और AC कितना है? 5 है। ये भी आपका निकल गया। चौथा नंबर की बात करते हैं आपका कॉस ए। फिर इसमें ए की बात हो रही है, तो सबसे छोटा कौन सा होगा? ये होगा। तो ए बी हो गया इसका B। H हो गया आपका AC, क्योंकि ये बदलती नहीं है, इसलिए AC फिक्स रहता है। तो AB कितना है आपका? 3, और AC कितना है? 5। ये भी आपका निकल गया। 5 की बात करते हैं, टेन सी। टेन का क्या होता है? P बाय B। तो P बाय B, C पूछा जा रहा है, तो ये P हो जाएगा और ये B हो जाएगा। तो A B बटा क्या हो जाएगा आपका? BC। AB कितना आपका दिया हुआ है? 3, और ये BC आपका 4। ये भी आपका फाइंड हो गया, निकल गया। छठा नंबर देखो आप, 10A का पूछा जा रहा है। तो 10A, 10 का क्या होता है फॉर्मूला? P बाय B होता है। तो P A का पूछा जा रहा है, तो P तो ये हो जाएगा BC, और A हो जाएगा ये P हो गया आपका BC हो गया, और B क्या हो जाएगा आपका? AB। BC कितना है आपका? 4, और AB कितना है आपका? 3। चलो, आपका ये निकल गया है। 6 क्वेश्चन था, हमने 6 क्वेश्चन का आपको बारीकी से समझाए हैं। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। हाँ, दिए गए दूसरा नंबर क्वेश्चन है आपका, दिए गए चित्र में निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। टेन थीटा और कॉस सी, 2 क्वेश्चन आपका है। तो टेन थीटा का वैल्यू क्या होगा, आइए देखते हैं। तो यहां पर थीटा के ये न्यूनकोण जो सी है, इसकी जगह आपका क्या दिया हुआ है? थीटा दिया हुआ है। इसकी जगह ए की जगह कुछ नहीं दिया हुआ है, बस इसकी जगह सी की जगह, क्योंकि आपको हम बता चुके हैं कि समकोण त्रिभुज में 2 न्यूनकोण होते हैं। तो सी की जगह आपका थीटा दिया हुआ है। तो टेन थीटा का वैल्यू कैसे आप निकालोगे? तो टेन थीटा,
तो ये टेन थीटा का पी बाई बी, तो पी क्या हो जाएगा आपका ए बी होगा, और बी क्या हो जाएगा आपका बी सी होगा। ए बी कितना है आपका 4 है, और बी सी कितना है 3। ये आपका निकल गया। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखो आप, क्या है दूसरा नंबर क्वेश्चन, कॉस सी। तो कॉस सी का आपका निकालो, कॉस सी। इसमें भी क्या देख रहे हो, सी का, इसमें भी कोई चेंजिंग नहीं होगा, कुछ बदलेगा नहीं। तो कॉस का क्या होता है बी बाई एस, तो बी आप ये ले लो बी सी। एच क्या हो जाएगा ए सी। बी सी कितनी है आपका 3, एच कितना है 5, ये भी आपका निकल गया। चलिए अब तीसरी नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। तीसरा है आपका क्वेश्चन कि दिए गए चित्र से निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। दिए गए चित्र से, जो आपका चित्र दिया हुआ है उससे आपको मान ज्ञात करना है। कैसे निकालोगे, साइन थीटा का निकालना है आपको, टेन थीटा का निकालना है, और टेन ए माइनस कॉट सी का निकालना है। तो आप जानते हो कि कब निकलती है, जब आपका तीनों भुजा जब मालूम हो तभी आप निकाल सकते हो ये सारी वैल्यू। तो आप क्या करोगे, पहले आप इसको निकालो बी को। तो पाइथागोरस आप जानते हो कि बी का क्या फॉर्मूला होगा, तो लिखो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो बीसी का स्क्वायर, क्योंकि आप पढ़ चुके हो बी स्क्वायर बराबर क्या होता है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होता है। तो बी के जगह पर आपका क्या दिया हुआ है बीसी दिया हुआ है, तो बीसी का स्क्वायर, और एच का वैल्यू कितना दिया हुआ है 13 का स्क्वायर, पी की जगह क्या दिया हुआ है 12 का स्क्वायर। बीसी बराबर क्या लिखोगे, यह स्क्वायर बराबर की बात जाता है तो किस में बदल जाता है, रूट में बदल जाता है। तो 13 का वर्ग कितना होता है 169 होता है। 12 का वर्ग कितना होता है 144, क्योंकि 12 गुने 12 144। अब इसको घटा दो कितना आएगा 9 में से 4 जाएगा 5, फिर ये कितना हो गया 6, 6 में से 4 गया 2, और ये तो 0 हो गया। आपका कितना बच गया 25। 25 का वर्गमूल तो आप जानते हो, अगर नहीं जानते हो तो इसका लघुत्तम निकालो। लघुत्तम तो आता होगा 5 गुने 5, इसका जोड़ा बनेगा, तो जोड़ा जैसे बनेगा तो रूट में है तो एक बाहर आ जाता है, तो ये 5 आपका निकल गया। तो बीसी आपको मालूम हो गया। अब आसानी से आप तीनों को आप निकाल सकते हो। तो पहला क्वेश्चन देखो आपका क्या है, पहला साइन थीटा। साइन थीटा, थीटा पूछा जा रहा है, ये सामने वाला, तो इसके सामने वाला लेना है। तो पी ये बन जाएगा आपका बीसी, और एच तो फिक्स रहता है एसी। तो बीसी आपका कितना दिया हुआ है 5, और एसी कितना दिया हुआ है 13। ये पहला नंबर आपका निकल गया। चलो दूसरा देखते हैं। दूसरा आपका टेन थीटा, फिर से इसमें भी थीटा ही पूछा है, पी बाय बी, तो पी तो आपका ये हो जाएगा बीसी, और छोटा वाला बी हो जाएगा आपको ए बी। तो बीसी कितना है आपका 5 है, और ए बी कितना है आपका 12 है, तो ये भी आपका निकल गया। तीसरा देखिए, टेन ए माइनस कॉट सी। तो टेन ए पूछा जा रहा है, ए भी, इसमें भी पी हो जाएगा आपका, ये ए पूछा जा रहा है तो क्या हो जाएगा आपका बीसी, बीसी बटा क्या हो जाएगा आपका ए बी हो जाएगा, माइनस कॉट सी। तो सी ये पूछा जा रहा है तो कॉट का क्या होगा बी बाई पी, तो बी आपका ये हो जाएगा बी सी, और पी क्या हो जाएगा आपको ए बी। तो बीसी की वैल्यू कितनी है आपका 5, और ए बी की वैल्यू कितनी है 12, माइनस बीसी की वैल्यू 5, ए बी की वैल्यू 12। तो देखो यहां पर प्लस और माइनस घट जाएगा तो क्या होगा 0 हो जाएगा, तो आंसर कितना आ गया ये 0। तो ये इस टाइप से हम 3 क्वेश्चन आपको सॉल्व किए। आगे चौथा हम सॉल्व करते हैं, चलो इसको पूछते हैं। एबीसी का त्रिभुज एबीसी का एंगल बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर। तो निम्न का मान ज्ञात करना है, साइन ए कॉस ई, साइन सी कॉस ई। तो आपको एंगल बी समकोण कह रहा है, तो इससे पहले आप क्या करो फिगर बना लो जो आसानी होगा। आइए फिगर बना लेते हैं।
इसको ए मान लीजिए, इसको बी, इसको सी। आपसे क्या कहा जा रहा है? एंगल बी समकोण, तो एंगल बी समकोण कर दीजिए। ए बी बराबर कितना दिया हुआ है? 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर डाल दीजिए। बीसी बराबर कितना दिया हुआ है? 7 सेंटीमीटर। और पूछा क्या जा रहा है कि मान, तो आप इससे पहले आपको एसी मालूम करना होगा। जब आपको दो मालूम है तो तीसरा है सो आपको मालूम करना होगा। तो तीसरा कैसे मालूम करेंगे? तो पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से तो क्या होता है? एच निकालना है, तो एच स्क्वायर बराबर आपका फॉर्मूला क्या होता है? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच आपका क्या दिया हुआ है? एसी, एसी का स्क्वायर। पी कितना दिया हुआ है आपको? 24, 24 का स्क्वायर कर दीजिए। बी कितना दिया हुआ है? 7 का स्क्वायर। एसी को रहने तो ये स्क्वायर जब बराबर के बाद जाती है रूट में बदल जाती है। 24 का स्क्वायर कितना होगा? 576 होगा। 7 का स्क्वायर 49 होता है। इसको दोनों को जोड़ दो, 9 6 15, 7 4 11 12, 625 होगा। 625 का वर्गमूल कितना होता है? अब या तो 25 गुने 25 कर दीजिए, जो एक बाहर हो जाएगा आपका 25 निकल जाएगा। तो ये कितना निकल गया? 25 सेंटीमीटर। तो 25 सेंटीमीटर आप लिख दो। चलो बच्चे, इसमें तीनों भुज आपको मालूम हो गया। अब आपको पहला क्या है क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन पे आते हैं। एक साइन ए बराबर, तो ए का पूछा जा रहा है, ये कोण न्यून कोण ए का पूछा जा रहा है। तो ए का जब पूछेगा तो पी ये हो जाएगा। तो क्या लिखोगे आप? बी सी बटा ए सी। तो बी सी कितना आपका है? 7 और ए सी कितना है? 25। फिर उसके बाद क्या है? कॉस ए। कॉस ए, कॉस का क्या होता है? बी बाई एच। तो ये बी तो आपका ये हो जाएगा ए बी बटा ए सी। ए बी कितना है आपका? 24 बटा 25। ये भी आपका निकल गया। दूसरा नंबर क्वेश्चन है साइन सी। साइन सी, साइन सी इसकी बात हो रही है, इस कोण की बात हो रही है, इस कोण की बात। तो साइन का क्या होता है? पी बाई एच। तो पी तो इसमें बदलेगा नहीं, इस कोण में बदलता नहीं, सिर्फ इस कोण में बदलती है पी और बी, लेकिन इसमें नहीं बदलेगी। तो इसका क्या करेंगे? ए बी बटा क्या हो जाएगा? ए सी। ए बी कितना है आपका? 24 बटा 25। चलो ये भी आपका निकल गया। उसके बाद क्या है आपका? कॉस सी। कॉस सी, कॉस सी का क्या होगा? बी बाई एच। तो बी सी बटा ए सी। बी सी कितना है आपका? 7 बटा 25। ये भी आपका हल हो गया। तो ये 4 क्वेश्चन आपको हम हल कर दिए हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है 4 का ही। त्रिभुज एबीसी में एंगल सी 90 डिग्री का 90 डिग्री है। ए बी बराबर 29 इकाई है और बी सी बराबर 21 इकाई और एंगल ए बी सी बराबर थीटा। तो निम्नलिखित के मान बताइए। यानी बी पर आपको क्या दे रहा है? थीटा दे रहा है। चलिए फिगर ड्रॉ करते हैं। आइए देखते हैं फिगर। इसको आप किस पर 90 डिग्री बन रहा है? सी पर। तो सी आप यहां दे दो। सी पर बन रहा है तो सी पर यहां दे दो 90 डिग्री। उसके बाद क्या करो आप? या तो बी यहां दे दीजिए, ए यहां दे दीजिए, है ना। और किस पर थीटा बन रहा है? बी पर। तो बी पर थीटा दे दीजिए। ए बी सी, बी पर थीटा तो थीटा डाल दो। ए बी बराबर आपका कितना दिया हुआ है? 29। बीसी बराबर कितना दिया हुआ है? 21। और आपको क्या निकालना है? एसी निकाल दो। एसी, तो एसी कैसे निकालोगे? पाइथागोरस प्रमेय का यूज कर लो। पाइथागोरस प्रमेय से तो क्या होगा? एसी का स्क्वायर, ऐसा करो पी का स्क्वायर पहले लिख लो। पी ए स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये तो फॉर्मूला आप पढ़ चुके हो।
तो P की जगह आपका क्या दिया हुआ है, AC दिया हुआ है। P की जगह क्या दिया हुआ है, AC दिया हुआ है, AC का स्क्वायर। H कितना दिया हुआ है, 29, 29 का स्क्वायर कर दो। और B कितना दिया हुआ है, 21। AC बराबर क्या हो जाएगा, ये रूट में आ जाएगा। 29 का स्क्वायर कितना होता है, 841, और 21 का होगा 441। जब आप इसको घटाओगे तो कितना आएगा, 400। 400 का वर्गमूल होता है बाबू 20। नहीं आएगा लघुत्तम से निकाल लेना आप, है ना। तो 20, तीनों भुजा मालूम हो गया। पहला क्वेश्चन आपको निकाल दीजिए आप। ए क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस का क्या हो जाएगा, बी बाई एच होता है। थीटा पूछा जा रहा है तो इसमें तो कुछ बदलेगा नहीं, तो बी बाई एच। तो बी तो आपका ये हो जाएगा आपको BC। तो BC कितना हो गया, 21। और एच क्या हो जाएगा, AB, तो 29। इसका स्क्वायर कर दीजिए प्लस साइन का क्या होगा, P बाई एच। तो P कितना हो जाएगा, 20। और H कितना हो गया, 29। इसका भी स्क्वायर। तो आप देखो कितना होगा, 21 का 441 हो जाएगा, 29 का 841 हो जाएगा, 20 का 400 हो जाएगा, और 29 का कितना होगा, 841। इसकी जब आप लघुत्तम निकालोगे तो कितना होगा, 841। 841 होगा, 441 प्लस 400। तो दोनों को जोड़ोगे तो कितना होगा, 841 बटा कितना होगा, 841 कट जाएगा, क्या आएगा आपका, 1 आ गया। पहला का आपका निकल गया। दूसरा देखो आप, दूसरा जो है आपका कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस का क्या होता है, 21/29 आप लिखे हो तो 21/29 लिख दीजिए। फिर यहां पर साइन का कितना लिखे हो, 20/29। इसका भी स्क्वायर कर दीजिए। 21 का स्क्वायर कितना होता है, 441। 29 का 841 माइनस 20 का वर्ग होता है 400। 29 का वर्ग कितना होता है, 841। इसको भी घटा दीजिए तो कितना होगा, 841। 441 माइनस 400, इसको घटा दो, 41 बटा कितना हो जाएगा, 841, जो कि आपका आंसर कितना हो जाएगा, 41/841। आज के लिए हम लोग यहीं पर रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी हम 5वां नंबर से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, बाय बाय बाबू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।